गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यानी जो डिटेल में पढ़ेंगे अपन फ्लो चार्ट के बारे में। हमने इससे पहले जो वीडियो थे उसके अंतर्गत हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। यानी एल्गोरिथम है वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या का समाधान अगर हमें लेना है तो फिर हम एल्गोरिथम के माध्यम से लेते हैं। और फ्लो चार्ट क्या होता है कि एल्गोरिथम को विजुअल से रिप्रेजेंट करवाना है। अगर विजुअल से रिप्रेजेंट करवाना है तो फिर उसकी जगह अपन क्या करते हैं, उन्हें फ्लो चार्ट लेते हैं। फिर हमने इससे पहले अपने इसे वीडियो के अंतर्गत हमने फ्लो चार्ट के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे कि कौन सा मतलब शेप होंगे। जैसे ये शेप है तो ये इसको अपन कहते हैं एंड या फिर स्टार्ट और एंड, या फिर अपन इसको स्टॉप भी कह सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप बटन। फिर एक ये वाला थे, इनको अपन कहते थे इनपुट। ये वाला था, ये प्रोसेस के लिए काम करता था। फिर एक ये वाला थे, इसको डिसीजन बॉक्स कहते थे। और एक इसके अंतर्गत ये एरो थी जिसको तीर कहते हैं, जो क्या होता था एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कि फ्लो चार्ट को किस प्रकार से बनाएंगे। पहले क्या करते हैं कि एक नॉर्मल फ्लो चार्ट लेते हैं, यानी ठीक है नहीं, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे अपन उस फ्लो चार्ट में ये करेंगे कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट डेवलप किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्लो चार्ट का ये कहता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एड टू नंबर। ठीक है, यानी दो नंबर को ऐड करने का एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब देखो दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाने से पहले अपन इसका एक एल्गोरिथम भी बनाएंगे साथ में कि किस प्रकार से इसका एक एल्गोरिथम बनेगा। तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम बनाने के बाद फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो एल्गोरिथम बनाने के भी दो मेथड है। तो देखो पहला मेथड तो है वो आपका इजी। तो पहला आप इजी मेथड सीख लीजिए। तो इजी मेथड ये कहता है कि स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि मुझे क्या करना, दो संख्याओं को ऐड करना। तो दो संख्याओं को ऐड करने के लिए मुझे यहां पर क्या करूंगा, मैं दो संख्या इनपुट करवाऊंगा। तो मैं यहां लिखूंगा इनपुट। अब इनपुट टू नंबर, ये टू नंबर कौन कौन से हैं, ए कॉमा बी। ये मैंने दो नंबर इनपुट करवा दिए। अब स्टेप नंबर सेकंड, इनपुट करवाए। इनपुट करवाने के बाद ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये लो परफॉर्म, यानी ये परफॉर्म कैसे करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए यहां पर मैंने इनको दे दिया कि C इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है कि इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब प्रिंट किसको करूंगा मैं, C को। तो ये C बस, यानी ये था अपना एक इजी मेथड एल्गोरिथम प्रिंट करवाने का। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अलग मेथड लेते हैं। तो देखो एल्गोरिथम के लिए एक फंक्शन लगता है जिसको अपन कहते हैं एल्गो। क्या कहते हैं, एल्गो। यहां लिखा मैंने एल्गो। अब इसको देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखो। स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहले ये कहता है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में लगेगा स्टार्ट। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि डिक्लेयर द वेरिएबल, यानी यहां पर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दो। कौन कौन सी वेरिएबल डिक्लेयर होगी कि देखो एक और दो, क्या कहा, दो नंबर। तो वन नंबर ए और सेकंड नंबर पे बी। ठीक है, और एंड। अब इनको क्या करना है, जोड़ना। तो यहां लगा दो सम। ठीक है, कोष्टक बंद, सेमीकोलन। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर थ्री कि पहले वाले में तो स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इस वेरिएबल को क्या करना है, रीड करना है। तो रीड द वैल्यू, रीड
द वैल्यू, अब कौन कौन सी वैल्यू अपने पास, ए और बी, तो ए एंड बी। वैल्यू को रीड करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 ये कहेगा जब इन दोनों को वैल्यू को रीड कर दिया तो इन दोनों को वैल्यू को सम के अंदर क्या करना है, असाइन करवानी होगी, ठीक है नहीं, यानी इन दोनों को वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ देखो स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि ऐड द वेरिएबल ए एंड बी एंड assign the value in the variable sum, यानी जो ये a और b वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को ऐड करके किस में असाइन करना है, सम के अंदर। और फिर स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि इन दोनों को असाइन होने के बाद अपन को डिक्लेयर हो जाएगा अपना आउटपुट, डिक्लेयर द आउटपुट किसका, सम, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 ये कहता है कि इसको कर देंगे स्टॉप। तो ये थोड़ा था लॉन्ग मेथड और ये था इजी मेथड, ठीक है। ये तो था अपना एल्गोरिथम बनाने का। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन। तो देखो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंतर्गत अपन को सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको एक गोल साइन बनाना है, ये वाला इस प्रकार से, और इसके अंतर्गत लिखना है स्टार्ट, लिख दिया। अब स्टार्ट लिखने के बाद यहां पर एक एरो बनेगी और यहां पर क्या करेंगे अपन, इनपुट करवाएंगे वैल्यू को। और वैल्यू को कौन कौन सी इनपुट होगी, इनपुट नंबर 2, तो देखो लिख दीजिए आप इनपुट ए कॉमा बी। अब इसके अंतर्गत एक और इनपुट करवा सकते हो। देखो ए और बी के अंतर्गत वैल्यू है, ये आपने इनपुट करवाया, और एक इसके अंतर्गत आती है वेरिएबल सी। यानी यहां पर अगर मैं इसमें लिखूं तो देखो इनपुट तो मैंने करवा दिया ए और बी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए ये सी वेरिएबल है, तो देखो ए प्लस बी। अब आपको पता है कि सी की वैल्यू अपन इनपुट नहीं करेंगे, अब अपन जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो किसकी करेंगे, ए और बी की। और ए और बी दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इनकी जो वैल्यू जो आएगी हमारे सामने वो वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, सी के अंतर्गत, या फिर इसको अपन सम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे रहेगी अपनी वेरिएबल। तो आप यहां पर साइड में लिख सकते हो वेरिएबल और यहां लिख सकते हैं सम, ठीक है। तो कभी कभी कहीं फ्लो चार्ट में ऐसा भी आ सकता है कि वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सम, तो आप कंफ्यूजन मत होना, ये भी राइट है आपका और ये जो लिखा वो भी आपका राइट है। अब ये जो आपने वैल्यू इनपुट करवा दी, अब वैल्यू इनपुट करवाने के बाद इनका अपन क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि इनको करना क्या है, प्रोसेस के लिए ये बॉक्स लगेगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा कि यहां पर क्या क्या वैल्यू देखो, सी बराबर ए प्लस बी लिख सकते हो और सम बराबर ए प्लस बी ये भी लिख सकते हो। तो यहां लिखता हूं मैं, देखो हमने यहां डिक्लेयर किया क्या, सम, तो सम बराबर या सम इक्वल ए प्लस बी। अब देखो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, थर्ड स्टेप में इन वैल्यू को रीड कर दिया, फोर्थ नंबर पे क्या कर दिया, वैल्यू को ऐड कर दिया, फिफ्थ नंबर पे क्या कह रहा है, डिक्लेयर द आउटपुट सम, तो यहां पर इसको डिक्लेयर कर देते। अब हमें यहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए प्रिंट और यहां लिख दीजिए सम, ठीक है। और अगला इस वैल्यू में हो जाएगा आपका ये स्टॉप। बस इतना सा है अपना ये फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत मैंने सम लिखा है तो इसमें आप कंफ्यूजन होना मत, इसके अंतर्गत ऐसे भी लिख सकते हैं अपन,
दूसरा अपन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने C इजिकल टू A प्लस बी लिखा है और यहाँ पर अपने A B एंड सम लिखा है। तो इसमें एक दूसरा वे भी ले सकते हैं अपन कि सबसे पहले यहाँ लगेगा आपका स्टार्ट, फिर क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट करेंगे अपन यहाँ पर। तो वैल्यू को इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाऊंगा, इनपुट, और मैंने वैल्यू इनपुट की A और B, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी वो आ गई वेरिएबल, तो यहाँ पर लिख दिया वेरिएबल C। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा। तो प्रोसेस में लिखूँगा मैं C इजिकल टू A प्लस बी। फिर क्या करूँगा मैं उनका, अब इनमें से मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके C प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था ये बॉक्स काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिख देंगे C, और एंड वाला अपना यही है, स्टॉप। इतना ध्यान रखना कि कौन सा बॉक्स है वो किस में प्रयोग होगा। जब भी वैल्यू अगर आपको इनपुट और अगर आपकी वैल्यू को आउटपुट लेना है तो उसके लिए अपन इस बॉक्स का प्रयोग करेंगे, ये तिरछे वाले इस प्रकार के, ठीक है नहीं, यानी वैल्यू को थोड़ी तिरछी रख देंगे इस प्रकार से। और अगर कोई भी वैल्यू को प्रोसेस करवाना है तो फिर ये रेक्टेंगल का उपयोग करेंगे, और अगर स्टार्ट और एंड करना है तो फिर ओवल का उपयोग करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो फिर यहाँ पर आपको ये डिसीजन बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर। ये दो नंबर जोड़ने का अपना एक फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट के साथ साथ एल्गोरिथम भी कर दिया। अब ये आप आराम से अभी नोट डाउन कर दीजिए, आपके पास टाइम है, बस पढ़ाते टाइम आपको बीच में नोट डाउन नहीं करना, उस टाइम आपको सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से अपन प्रोग्राम को हिंदी फ्लो चार्ट को बनाते हैं और उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, अब बताएं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही, किस प्रकार से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाएंगे। यानी ये कहता है कि राइट एन एल्गोरिथम to find the square of a number। अब ये कह रहा है कि आपको एक एल्गोरिथम भी बनाना और फ्लो चार्ट भी बनाना है, जिसमें ये कह रहा है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी कोई नंबर दे रखा है और उस नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, तो देखो किस प्रकार से करते हैं। पहले इसका प्रोग्राम आप पहले तो क्या करेंगे, अपन एल्गोरिथम बनाएंगे। तो एल्गोरिथम बनाते हैं पहले इसका। एल्गोरिथम बनाने के लिए अपन एक सिंपल मेथड का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, इनपुट। क्या इनपुट करवाएंगे, स्क्वायर। जैसे NUM, ये मैंने स्क्वायर इनपुट करवा दिया। अब ये किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, तो स्टेप नंबर 2 यहां लिखेंगे परफॉर्म। अब हमें पता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे NUM इंटू NUM। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, इसको करवाएंगे प्रिंट, स्टेप 3, और 3 में क्या लिखा जाएगा, प्रिंट, तो ये प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रिंट। अब यहां पर जो मैंने जो स्क्वायर लिखा है, यहां पर आप एरिया भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर मान लो आपको लॉन्ग में करना है तो किस प्रकार से इसका बनाएंगे एल्गोरिथम, तो देखो यहां लिखते हैं एल्गो। ठीक है, और वही स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि डिक्लेरेशन द वेरिएबल, तो यहां लिखते हैं डिक्लेयर द वेरिएबल, और मैं यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं तो यहाँ NM लिखा, तो यहाँ लिखूंगा A और एंड करके लिख दूंगा मैं एरिया। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहेगा कि वैल्यू को रीड कर दो, तो रीड
द वेरिएबल, रीड द वेरिएबल ऑफ ए की वैल्यू है क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू इंसर्ट होगी। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि यहां पर करेंगे कि ऐड करना नहीं है, वेरिएबल होगी, उन वेरिएबल को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द वेरिएबल ए एंड assign the value in the variable area। ठीक है। फिर स्टेप नंबर 5, और ये क्या कहता है कि डिक्लेयर द आउटपुट, और वो हो जाएगा अपना एरिया। ठीक है। और स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, इसको कर देंगे स्टॉप। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रकार से हो गए, शॉर्ट में भी लिख लिया आपने, लॉन्ग में भी लिख लिया एल्गोरिथम। अब इसका करते हैं फ्लोचार्ट को डिक्लेयर। तो फ्लोचार्ट को डिक्लेयर करने के लिए वही सबसे पहले आपको ओवेल बना दो यहां इस प्रकार का, और यहां लिख दीजिए स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे यहां पर इस प्रकार के कोष्टक, और यहां पर लिख देंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर अपने इनपुट करवा दिया ए। ठीक है। अब आपको यहां पर क्या प्रोसेस करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे स्क्वायर का एरिया, यानी जैसे लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां लिखेंगे इक्वल ए इंटू ए। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या कहेंगे कि इसको क्या करना है, वापस प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है, एरिया को। तो यहां लिख देंगे प्रिंट एरिया, किसका, स्क्वायर का। और फिर उसके बाद इसको कर देंगे स्टॉप। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है। तो आप एक बार ये वापस समझ लीजिए कि इसको किस प्रकार से स्टेप बनाए। यानी यहां पर आप समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम, एक फ्लोचार्ट बनाना है, और वो फ्लोचार्ट ये कहता है कि स्क्वायर का फ्लोचार्ट बनाना है। तो फ्लोचार्ट बनाने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, उसका जो क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी या फिर आप कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा होता है, ये होता है। तो अब हमें पता है कि इसका जो अपन शुरुआत में जब बनाते हैं तो पहले क्या लगता है, इस प्रकार का बना के लिखते हैं स्टार्ट लिख दिया। फिर यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। तो इनपुट करवाने के लिए हमें पता है कि इनपुट और आउटपुट का बॉक्स इस प्रकार से होता है, ये वाले, और इनपुट लिखेंगे हम यहां इनपुट, और यहां लिखेंगे ए। फिर अब इनका अपन इनपुट करवाने के बाद वैल्यू को रीड कर दिया, रीड करने के बाद इसको अपन प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस में ये लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या, भुजा इंटू भुजा, तो भुजा क्या हमारी ए, तो इक्वल ए इंटू ए, ये हो गया। अब ये ए इंटू ए होने के बाद क्या करेंगे, इसका अपन रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए यहां लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लो, भले एरिया लिख दो। और फिर ये रिजल्ट निकालने के बाद इसको कर देंगे स्टॉप या एंड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि फ्लोचार्ट को किस प्रकार से क्रिएट अपन करते हैं और किस प्रकार से अपन एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है। अब अपन अगला फ्लोचार्ट लेते हैं इसे। ठीक है। तो ये दो फ्लोचार्ट हो गए, एक तो हो गया अपना दो संख्याओं को जोड़ने का,
एक हो गया अपना स्क्वायर को किस प्रकार से फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा अपने सामने। और अब इसका एक अगला फ्लो चार्ट है, देखिए वो कौन सा है, वो रहेगा अपना 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का प्रोग्राम। अब उसका जो फ्लो चार्ट है उसका सिर्फ अपन फ्लो चार्ट ही बनाएंगे। 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का एक फ्लो चार्ट है, तो उसका सिर्फ अपन एक फ्लो चार्ट ही बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर रह जाएगा अपना 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd। और 3rd क्वेश्चन ये कहता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ए फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, यानी 3 नंबर में से बड़ी कौन सा नंबर है वो। अब हमें पता है कि 3 नंबर में, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो जैसे एक तो नंबर 1 A, B और C, ये 3 नंबर है। इन 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप ये तो हो गया अपने इनपुट हो जाएंगे, रीड या इनपुट कह दो। फिर इसके अंतर्गत अपन कंडीशन लगाएंगे कि A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन C और B ग्रेटर देन C, इस प्रकार से होंगे। A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन C और B ग्रेटर देन C, ये तीनों वैल्यू में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसका क्या बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखो किस प्रकार से बनेगा। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट, फिर अपन यहाँ पर एक बॉक्स लगेगा जो मैंने आपको बताया कि जब अपन कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो बॉक्स इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे इनपुट, और इनपुट में A, B और C 3 वैल्यू इनपुट करवा दी। अब वैल्यू इनपुट करवाने के बाद अब यहाँ पर लगेगा अपना एक बॉक्स। ठीक है, जिसे अपन डिसीजन बॉक्स कहते हैं। और डिसीजन बॉक्स में ये लिखा इज A ग्रेटर देन B। अब देखो सिंपल सा समझना कि A ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है तो वैल्यू हो जाएगी यस, और अगर A से B बड़ा नहीं है तो वैल्यू हो जाएगी नो। अगर वैल्यू यस हो गई तो A चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो A आएगा इस तरफ, तो A के लिए फिर कंडीशन कंपेयर करेंगे अपन किससे, C से, और यहां लगाएंगे इज A ग्रेटर देन C। ठीक है, अब अगर A ग्रेटर देन है, अगर C से बड़ा A है, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा अपना कौन, A। तो यहां पर लिखे प्रिंट A, यहां लिख देते हैं प्रिंट A। अगर A बड़ा है तो यस, और अगर A बड़ा नहीं है तो नो। तो A बड़ा नहीं है तो क्या होगा, C। फिर इसी प्रकार यहां पर क्या आ गया, यहां तो आ गई A, और यहां पर आ जाएगा अपना B। तो ये B वैल्यू को अपन वापस कंपेयर करते हैं किसे, C से। और यहां लिखते हैं इज B ग्रेटर देन C। अगर B बड़ी है तो यहां पर हो जाएगा यस, और अगर B बड़ी नहीं है और C निकल गई तो फिर यहां हो जाएगा नो। तो यहां पर वापस वही, अगर बड़ी है B तो फिर प्रिंट, यहां लिख दीजिए प्रिंट, और यहां लिख दीजिए B। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें पता लगा यहां पर क्या हो रहा है, C आ रही दोनों में से, तो यहां पर इसको ले जाओ यहां पर, और यहां लिख दीजिए प्रिंट
सी। ठीक है, तो ये देखो, अब वापस आप इसको मैं समझा दूंगा, पहले ये देख लीजिए। अब इन तीनों की वैल्यू को वापस अपन प्रिंट करवाते हैं। यहां आ जाएगा स्टॉप। ये रहा अपना 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का फ्लो चार्ट। अब आप इसको आराम से समझ लीजिए यहां पर कि इन्होंने कहा है कि 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का एक प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनाना है। तो 3 संख्या हमारे पास है ए, बी और सी। अब इसका एक फ्लो चार्ट बनाते तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहां पर लगाते स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट लगा दिया। अब स्टार्ट के बाद हमें इसमें क्या करवाना है, इनपुट करवानी होती है, क्या, वैल्यू। तो हमने यहां इनपुट करवा दिया, इनपुट ए, बी और सी। अब इनपुट करवाने के बाद यहां पर क्या है, कंडीशन अप्लाई होगी। अब जब कंडीशन अप्लाई होगी या फिर अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसीजन लेना हो तो यहां पर डिसीजन बॉक्स आएगा। तो यहां लाया डिसीजन बॉक्स, और डिसीजन बॉक्स में यह आया कि इज ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए है वो बी से बड़ा है, ए है वो किससे बड़ा, बी से। अगर ए बड़ा है तो यस, और अगर ए बड़ा नहीं है तो नो। अब यस और नो का समझो आप, यानी अगर कोई संख्या ट्रू हो गई तो फिर इस तरफ चलेगी यस में, तो यहां पर आ जाएगा ए, और अगर वो फॉल्स हो गई तो फिर यहां हो जाएगा एन, नो, यानी यहां पर आ जाएगा बी। तो अब ए और बी से तो कंपेयर हो गया, अब ए को किससे कंपेयर करेंगे, सी से। तो फिर यहां पर वापस कंडीशन लगाओ, इज ए ग्रेटर देन सी। अब अगर ए बड़ा है तो यस, और ए नहीं है तो नो, और यस है तो इसका मतलब इसको प्रिंट करवा दो। तो यहां लिख दीजिए प्रिंट, और यहां लिख दीजिए ए। ठीक है, अब बी को अभी वापस अपन कंपेयर करेंगे किसे, सी से। तो फिर वही कंडीशन वाला बॉक्स, इज बी ग्रेटर देन सी, हो गया। अब इसको अगर बी बड़ा है तो हो जाएगा यहां पर यस, और अगर बी बड़ा नहीं है और सी है तो यहां हो जाएगा नो। तो यहां पर बी, तो बी को प्रिंट करवा दीजिए, तो प्रिंट, और यहां आ गया बी। अब ये क्या, दोनों सी, यहां से भी सी आ रही है, यहां से भी सी आ रहा है, तो यहां इन दोनों से सी को यहां पर प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट सी। अब प्रोग्राम हो गया खत्म। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां ला दीजिए, और इसको यहां ला दीजिए, और ये हो गया अपना स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा अपना फ्लो चार्ट। तो हमने 3 फ्लो चार्ट सीखे, जिनमें से एक तो था 2 संख्या को जोड़ने का, एक था स्क्वायर का, और एक था अपने किसका, ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, यानी जिसे अपन इसमें ग्रेटर के अलावा आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसको अपन कह सके लार्जेस्ट। ठीक है, तो अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन है, वो आपको अपने घर से करके आना है, और उस क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन रहेगा आपका नंबर 1, और वो क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याओं को जोड़ना है। कितने, 3 संख्याओं को। आप लिख दीजिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर, यानी 3 नंबर को जोड़ने का आपको प्रोग्राम बनाना है। अब जब अपन 3 नंबर को जोड़ेंगे तो इसमें आपको एक और भी करना है, फ्लो चार्ट के साथ साथ आपको एल्गोरिथम भी बनाना है। और एल्गोरिथम जो आपको, जो मेथड अच्छा लगे, चाहे वो इजी मेथड लगे या फिर लॉन्ग मेथड लगे, जिस मेथड में आपको बनाना है उस मेथड में आप ये इसका फ्लो चार्ट भी बनाओगे और साथ में एल्गोरिथम भी बनाएंगे। अब कुछ और हैं इसके एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट, कुछ और भी हैं जो, जैसे लार्जेस्ट नंबर का है तो स्मॉलेस्ट नंबर का भी अपन लेंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल का भी लेना है, ट्रायंगल का भी लेना है। तो इसके अलावा दो तीन रह गए अपने फ्लो चार्ट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।